19 बार पेपर लीक हुआ है। गोपाल जी फोगावट शिकार हुए थे। राजनीति में किन किन लोगों के स्वार्थ कहाँ कहाँ टकराते हैं ये तो खैर आम व्यक्ति भी जानता है। और बहुत से लोगों के नाम आए थे। उस समय दुकान इतनी बंद हो गई थी कि वो लोग, उनको जनता ने बुलाना बंद कर दिया था। इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनकी पूरी सक्रिय भागीदारी थी, ऐसा उन्होंने बोला। राजस्थान में आज की जो सरकार है वो नकारा सरकार है। तो आप क्या मानते हैं, अगर फोगाट साहब का असिस्टेंट नहीं होता तो क्या आज सीकर की राजनीति की दशा और दिशा क्या होती? देखो बहुत कुछ चेंज होता है। बलात्कार हुए हैं, मर्डर हुए हैं, डकैती हुई है, लूट हुई है। इस सरकार में, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की आने के बाद 9 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज 24 शेखावटी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कुछ लोग राजनीति में राजनीति करने के लिए आते हैं और कुछ लोग राजनीति में विकास के कार्यों के लिए आते हैं। आज हमारे साथ खंडेला से एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो राजनीति में विकास के कार्यों को लेकर बहुत ही सजग है और काफी समय से प्रयासरत है। आज हमारे साथ मौजूद है बलदेव सिंह जी खंडेला। तो सर स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बलदेव सिंह जी खंडेला से बातचीत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इनके जीवन पर। बलदेव सिंह खंडेला का जन्म 7 मार्च 1986 में खंडेला में हुआ। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई चोकड़ी ग्राम से की। उसके बाद में उच्च शिक्षा में उन्होंने BA, BCom, LLB, B.Ed और PJMC की पढ़ाई सीकर से करी। LLM उन्होंने जयपुर से किया। 1995 के दौर में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते हैं और उसके बाद बजरंग दल और 2000 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े। 2000 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का खंडेला इकाई से ABVP के अध्यक्ष बने। उसके बाद में 2004 में SK कॉलेज से ABVP के बैनर तले छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। फिर युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी में 2 बार सदस्य रहे। 2009 में हरियाणा विधानसभा में चरखी दादरी से प्रभारी नियुक्त किए गए। जब बलदेव सिंह खंडेला सीकर जिले में ABVP से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम यहाँ पे बड़ा ही SFI का दबदबा था और ऐसी स्थिति में बलदेव सिंह खंडेला कई बार यहाँ पे बदमाशियों के शिकार हुए और उसके बाद उन्हें कई बार गिरफ्तारियां भी दी है। 90 के दशक में जब कोई कश्मीर जाने के लिए भी नहीं सोचता था, उस समय बलदेव सिंह खंडेला अपनी टीम के साथ 3 दिन जब कश्मीर बंद रहा था, लाल चौक पर गए और वहाँ पे तिरंगा फहराया। तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद में उन्होंने पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। इस प्रसंग के साथ ही शुरुआत करते हैं कि आप स्टूडेंट थे तो आप RSS के प्रति बहुत ही लगाव था आपका, राजनीति में आपका रुख हुआ। क्या कुछ इंस्पिरेशन ऐसी रही, क्या कुछ सिचुएशन ऐसी रही कि आपको राजनीति में आने के लिए आपने सोचा? देखिए क्या है, शुरुआत में मैं लगभग 1995 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना था जी। और उसके बाद में लगातार स्वयंसेवक ही था। 2000 के आसपास मैं जब 11वीं क्लास में खंडेला आया तो उस समय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया, क्योंकि उस समय विद्यार्थी परिषद की परिस्थितियां, कुछ जो अलग संगठन थे सीकर में, वो बहुत एक अलग तरीके से थे, जो मारपीट करना, मारदाड़ करना, उसी में विश्वास रखते थे जी। तो उसी के चलते मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम खड़ा करने के लिए मैं ABVP से जुड़ गया। उसके बाद में मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा और लगभग 2004 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे छात्र संघ अध्यक्ष का SK कॉलेज से टिकट दिया और मुझे चुनाव लड़ाया। और चुनाव लड़ाने के बाद में मैंने चुनाव लड़ा, क्योंकि यहाँ उस समय तो परिस्थिति ऐसी थी कि विद्यार्थी परिषद कमजोर स्थिति में थी। फिर भी हमने संघर्ष किया, चुनाव लड़ा। 2004 के चुनाव बाद में चुनाव बंद हो गए, वो 2011 में हुए। उसके बाद हमने चुनाव जीतना भी शुरू किया। कैंपस में लगातार तो सक्रिय हम शुरू से थे। इसी दरमियान मुझे डॉक्टर अशोक लावटी, जो आज विधानसभा सांगानेर से विधायक हैं, उनके साथ युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में मौका मिला। उसके बाद में सीकर में हरिराम जी रणवा जिलाध्यक्ष थे, उसमें मुझे जिला का मंत्री बनाया मैन पार्टी में और मैं लगातार 2 बार जिले का मंत्री रहा। उसके बाद जावर सिंह जी खर्रा के साथ में उपाध्यक्ष भी रहा। फिर उसके बाद में मैं जिले का महामंत्री रहा।
इस बीच में दोबारा जब ऋषि जी बंसल वहाँ प्रदेश के अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के, तो उसमें भी मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया और लगातार पार्टी संगठन में जुड़ गया, क्योंकि वैचारिक जो एक मिलाप होता है जी। उसी के चलते फिर जब विद्यार्थी परिषद ने मुझे चुनाव लड़ाया तो उसी समय ये तो तय हो ही गया था भाई राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, तो जाना है तो फिर राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ बातों गया। से ये लग रहा है कि आप मतलब वो दल बदलू जो प्रकृति होती है उसमें विश्वास आप नहीं करते, आप शुरू से एबीपी से जुड़े हैं। आपके क्षेत्र के ही अगर मैं विधायक साहब की बात करूं वर्तमान, आपको क्या लगता है उनको आप अपने प्रतिद्वंद के रूप में किस रूप में देखते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमने देखा है काफी स्ट्रॉन्ग भी मानते हैं उनको। भाई मुझे स्वार्थ नहीं है, मैं एक वैचारिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और जहां हूं वहां मैं पूर्णतया वफादारी से काम करता हूं। टिकट मिलना टिकट नहीं मिलना, चुनाव लड़ना चुनाव नहीं लड़ना, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने वो रखता है कि आपकी वैचारिक, आपके सिद्धांत, आपकी रीति, आपकी नीति, आपकी आस्था कहाँ है। वो दल बदलते वो लोग हैं जिनका मकसद केवल और केवल सत्ता पाना होता है। और हैं, आप सही कह रहे हैं, हमारे खंडेला क्षेत्र में ऐसा ही है, सब पार्टियों में घूम के आएंगे, आपसे भी टिकट मांग लेंगे, उनसे भी मांग लेंगे, इनसे भी मांग लेंगे, सबसे मांगेंगे, जहां मिल जाएगा वहां चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेंगे दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, ऐसे करते हैं। पर हम नहीं करते। हम शुरू से लेके आज तक हमने कभी किसी पार्टी दूसरी की तरफ देखा भी नहीं और ना देखेंगे। यहाँ सीकर में गोपाल फोगाट हत्याकांड हुआ था और कुछ लोग इसे बताते हैं कि ये एक गैंगवार का नतीजा था, या कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी थी। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, उसमें वो कोई गैंगवार नहीं था। गोपाल जी फोगाट शिकार हुए थे राजनीति के जी। और बहुत से लोगों के नाम आए थे, बहुत से बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे जिनका आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की उस समय दुकान इतनी बंद हो गई थी कि वो लोग, उनको जनता ने बुलाना बंद कर दिया था। किसी भी प्रोग्राम में बुलाना है तो केवल और केवल गोपाल जी फोगाट को बुलाते थे। तो इनको लगता था कि ये तो हमारी दुकान बंद हो रही है, तो योजना बना के वो उन्होंने। तो ये तय है कि, क्योंकि हमने देखा है कि मनोज सुथले का हमने इंटरव्यू देखा जिसमें वो एक बड़े नेता के नाम करे कि इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनकी पूरी सक्रिय भागीदारी थी, ऐसा उन्होंने बोला है। और दूसरी चीज, अगर आपने जैसे बताया कि ये तो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, ऐसा कुछ गैंगवार जैसा कुछ नहीं था, तो आप क्या मानते हैं अगर फोगाट साहब का असोसिएट नहीं होता तो क्या आज सीकर की राजनीति की दशा और दिशा क्या होती? देखो, बहुत कुछ चेंज होता जी। गोपाल जी फोगाट एक ऐसा व्यक्ति था जो कंपाउंडर होते हुए वो कभी तनख्वाह अपने घर नहीं लेके गया, और उनकी जो राजधानी एक्सरे लेबोरेटरी थी, दुकान बिक गई केवल किस पेटे, किसी ने भी जाके अगर वहां कह दिया कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, दवाई लेने आया हूं, तो उनके नाम में लिखा जाओ। वो ये नहीं पूछते थे तू कहाँ का है क्या नहीं है, कब देगा, कुछ नहीं, ठीक है ले जाओ। तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो राजनीति में होते तो आज बहुत कुछ चेंज होता। ये इसमें कोई कहने की बात नहीं है, बहुत कुछ चेंज होता। क्यों ऐसा हो जाता है कि बार बार ऐसे गैंगवार होते हैं इस शहर के अंदर, हमने देखा है, और उसके बाद में उस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की जाती? देखो, गैंगवार होना नहीं होना और राजनीति में किन किन लोगों के स्वार्थ कहाँ कहाँ टकराते हैं, ये तो खैर आम व्यक्ति भी जानता है। बाकी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में आज की जो सरकार है जी, वो नकारा सरकार है। उस सरकार ने आज तक केवल और केवल किया है तो पेपर लीक किए हैं, केवल और केवल किया है तो भ्रष्टाचार किया है, केवल और केवल किया है तो बलात्कार हुए हैं, मर्डर हुए हैं, डकैती हुई है, लूट हुई है। इस सरकार में, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की आने के बाद 9 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि 9 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार ने किया क्या है? केवल और केवल रेवड़ी बांटने का काम। 19 बार पेपर लीक हुआ है। अब एक बेरोजगार युवा क्या करेगा? उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण जो समय है वो इस समय निकल रहा है, और जब सुबह उठ के पेपर पढ़ता है कि आज पेपर देने जाना है, उस समय वहां से सूचना मिलती है कि पेपर तो लीक हो गया। उसके दिल पे क्या गुजरती है? उसकी जिंदगी का, उसकी जो आज युवा अवस्था है, उसका जिम्मेदार कौन है?
तो ये सरकार तो नकारा है। इसलिए गुंडागर्दी होना, गली गली में मारपीट होना, मर्डर होना, लूट डकैती बलात्कार, ये सारे तो सरकार करवा रही है। ये सरकार चाहती तो लगाम नहीं लगा सकती क्या? इस बजट की अगर हम बात करें, वर्तमान बजट की, तो सरकार ने तो लोग खैर बहुत अच्छा बजट दिया है और संभाग की मांग कर रहे थे सीकर में, वो भी मिल गया। क्या इससे आपको क्या लगता है, ऑब्जर्वेशन की बात करें, क्योंकि इतने ज्यादा जिले बनाए गए हैं, 50 जिले स्टेट में हो गए हैं, क्या लगता है क्या नतीजे आएंगे? देखो, इस सरकार ने बजट में घोषणाएं बहुत की हैं, लेकिन केवल और केवल घोषणा की है। इस सरकार ने एक घोषणा की है 501 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, और सब रोडवेज बसों के पीछे स्टिकर बनाए और चिपका दिए। आज तक किसी एक व्यक्ति को सिलेंडर नहीं मिला। किसको देंगे सिलेंडर, कब देंगे सिलेंडर? तो उज्ज्वला जो योजना है उसके अंतर्गत आते हैं, उनके लिए बात करी गई, बात करी गई है, लेकिन प्रचार प्रसार तो 2 महीने पहले शुरू कर दिया। देंगे कब? एक को तो देते, कभी शुरुआत तो करते। किराए की बात भी तो करी गई है 50%। तो आप क्या देखते हैं, प्रदेश में कांग्रेस वापस से दोहराएगी? मतलब ही नहीं है इस सरकार का, तो कोई मतलब ही नहीं है। आज की तारीख में कोई सरकार नाम की चीज है राजस्थान में कहीं नजर नहीं आती। आप देखो ना, मैंने आपको बताया ना, 9 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं, रोज रोज यही काम है। आप ये कह रहे हैं कि जो सर्किल चल रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वही दोहराया जाएगा इस बार फिर से? देखो, अब की बार बीजेपी आएगी और हमेशा बीजेपी आएगी, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। ये सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। अभी किसानों का जो फसल खराबा हुआ, किसानों की तरफ पहले ध्यान नहीं दिया गया। जब आवाज नीचे से उठी तो ग्राम सेवक पटवारी को भेजा तुरंत में कि जाओ इनकी गिरदावरी वगैरह वो करके लाओ, सर्वे रिपोर्ट लेके आओ। आज तक मुआवजा नहीं दिया, छोड़ो उसको। उसके बाद में भी केंद्र सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए इस सरकार को घर घर नल योजना के दिए हैं। आज तक 27,000 करोड़ देने के बाद 4,500 करोड़ रुपए मात्र खर्च किए सरकार ने। क्यों? किसान सम्मान निधि जो मिलती है उसकी कागज वेरीफाई करने में सरकार को दिक्कत आ रही है। वो कागज वेरीफाई नहीं करते, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा, और जिनको मिल रहा है वो इनको ये लगता है कि ये मोदी से जुड़ जाएंगे। तो मोदी जी काम करेंगे तो जुड़ेंगे। आप भी काम करो ना, कौन मना करता है? वैसे ही कोरोना में देख लो, जितना काम मोदी सरकार ने किया, इस सरकार ने क्या किया? केवल अव्यवस्था, सारी अव्यवस्थाएं की है सरकार ने। राजस्थान में तो अभी अगर सीएम फेस की बात करें वो भी क्लियर नहीं है आप। और दूसरी चीज ये है कि आपके क्षेत्र में अगर मैं टिकट की बात करूं, काफी उठा पटक रहती है। आप अपने जो भी लोग दर्शक देख रहे हैं, आप में विश्वास करते हैं, उनको कितना आप श्योर करना चाहेंगे कि इस बार खंडेला से टिकट आपकी श्योर है? देखो, मैं एक पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं और निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मेरी हर आस्था मेरी पार्टी में है। मैं पार्टी की रीति नीति के अनुसार चलता हूं। टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, कोर कमेटी को तय करना है। वो अपने तरीके से सर्वे भी करवाएंगे, सारा सब कुछ करेंगे। पर ये निश्चित है, गुजरात मॉडल 100% राजस्थान में लागू होगा और हमारा सीएम का चेहरा नरेंद्र जी मोदी होंगे। उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। चुनाव बाद में जो भी बोर्ड तय करेगा वो ऊपर वाले करेंगे, हम इसमें करने वाले कुछ नहीं है, पर करने वाले वो हैं। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि खंडेला में टिकट मिलेगी तो केवल और केवल कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगी, ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए। और कार्यकर्ताओं में भी ये नहीं है कि आज यहाँ कल वहां, ऐसा नहीं है। जो कार्यकर्ता, पार्टी हर चीज देखती है, जब टिकट देती है, आजकल तो आप जानते हो कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, वो तो देने वाले पे डिपेंड होता है कि वो उसका किस तरीके से वो जांच परख के देगा, पोटेंशियल चेक करके। तो टिकट देना कोई यूं नहीं है कि हर किसी को दे देंगे, पर निश्चित रूप से कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, ये तय है जी। अब अगर मैं एक आखिरी सवाल की, खंडेला की जनता अगर बलदेव सिंह खंडेला को आशीर्वाद देती है तो आपके सबसे पहले प्रायोरिटीज में कौन से कार्य रहेंगे जो आपको अभी लग रहा है कि बहुत टाइम से डिले हो रहे हैं, उनको करा देना जरूरी है? देखो, खंडेला में सबसे प्रायोरिटी जो आज की तारीख में जो डिमांड है, जो जरूरत है, वो है पानी जी। दूसरी जो डिमांड है वो आज की तारीख में वहां कल कारखाने लगना और रोजगार पैदा करना, ये बहुत जरूरी है। खंडेला क्षेत्र में आज तक एक उद्योग नहीं लगा। जिन परिवारों ने ये राजनीति की है, सत्ता का सुख भोगा है, उन्होंने केवल और केवल सुख भोगा है।
खंडेला की जनता के लिए कुछ नहीं किया। एक भी कल कारखाना खंडेला में नहीं लगा। राज्य से लेके सेंटर तक मंत्री रहे हैं, लेकिन एक भी हाईवे कोई ऐसा नहीं है जो सीधी बड़े शहर से कनेक्टिविटी होते हुए कोई बड़े शहर को लगती हो, ऐसा बनाया हो, एक भी नहीं है। इसी के साथ में युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाना, युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था करना। आज किसान कितना परेशान है। किसान के लिए वैसे तो पानी नहीं है, हमारे ड्राई जोन है, पर एक फसल होती है या किसी के कोई छोटी मोटी पानी की व्यवस्था है तो वो पूरी रात आवारा पशुओं की रखवाली करता है कि वो आ नहीं जाए, खा नहीं जाए। जबकि राजस्थान में गाय के नाम पे खूब सारा टैक्स लिया जाता है, और अगर गांव पंचायत से पंचायत मैनेजमेंट करे तो सरकार आराम से कर सकती है, लेकिन नहीं करती। ये भी एक हमारा आगे आने वाले समय में मुद्दा रहेगा। रोजगार है, कल कारखाने हैं, वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ के बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ आज भी सड़क नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी खेलों के लिए भी आज बेचारा गांव का युवा है, वो अपने स्तर पे ही वहाँ ग्राउंड बना के थोड़ी दौड़ धूप करता है। बाकी सरकार की तरफ से या खंडेला के किसी भी राजनीतिक नुमाइंदे की तरफ से वहाँ कोई आज तक कोई उनको सुविधा नहीं मिली, और ना आगे मिलने की संभावना है, क्योंकि वो तो वो अभी जो आप कह रहे थे, एक बार तो एक बार मैं तो सत्ता का सुख भोगते हैं, क्योंकि 52 से लेके आज तक कारखाने क्यों नहीं लगे। जबकि खंडेला में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी सरकार को कि यूरेनियम का एक बहुत बड़ा भंडार उन्होंने खोज किया है, और वो कारखाना भी शुरू हो गया। वो कारखाना खुदाई चल रही है उसकी, जब शुरू होगा तो किसको मिलेगा रोजगार? लोकल लोगों को मिलेगा, बाहर के तो आएंगे नहीं। तो मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि वो उन्होंने ये शुरू किया है, लेकिन खंडेला के नेताओं ने एक भी शुरू नहीं किया आज तक। एक शुरू हुआ था, हमारे सलेदीपुरा है, वहाँ खान शुरू हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर उसका बना, उसके बाद में बंद हो गई। अब ये इनकी नगण्यता थी या आक्रमण्यता थी या इनकी उदासीनता थी, जो भी थी, पर जिम्मेदार तो यही है। भाई जो करने वाला है वही, उन्होंने नहीं किया तो जिम्मेदार वही है। तो अभी अगर अपन बात करें स्वास्थ्य की, आपने बात करी शिक्षा की, आपने बात करी रोजगार क्रिएशन में, सब फील्ड्स में आपकी प्रायोरिटी रहेगी। सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार देना, किसानों की मदद करना। तो साथियों, हालांकि हर नेता हम जब बात करते हैं यही देते हैं, तो अब देखना ये होगा कि अगर जनता इन्हें आशीर्वाद देती है टिकट्स, क्योंकि वो भी अभी भविष्य क्रम में है, और अभी वर्तमान स्थिति पे भी आप जरूर कमेंट करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि आपकी समस्या ये है, और उसके बाद में सरकार और जो वर्तमान जो सरकारें हैं वो आपके काम कर रही है नहीं कर रही है, इस पर भी आप राय रखिएगा। और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 24 शेखावट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।